हेलो दोस्तों। इस बार जो हमारा आज का टॉपिक है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के ऊपर है। पिछली बार जो दो टॉपिक हमने किए थे, पहला तो हमने किया था कि कंपनियों की जो कैपिटलाइजेशन है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जो होती हैं कंपनियां, वो कैसे होती है और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह में हमने चर्चा की थी। और जो दूसरा टॉपिक था हमारा वो था निफ्टी 50 किस तरीके से अपने 50 स्टॉक्स को चुनता है। तो जो ये आज का टॉपिक है, इसी निफ्टी 50 के ऊपर ही एक स्टेप आगे हम बढ़ेंगे कि निफ्टी 50 जो होता है वो अपने स्टॉक्स को चुनता है। जब चर्चा हुई थी तो एक चीज़ आई थी उसमें, और वो थी कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप आखिर ये होती क्या है। तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में मैं बता दूंगा। पिछली बार मैं इसलिए नहीं बता पाया पिछले वीडियो में, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक इस बार चुना है। और इसी पे हम एक और चर्चा करेंगे कि जब निफ्टी 50 ने अपना जो गेल को रिमूव किया था, साल में 2 बार इसकी शेयर्स जो होते हैं इन आउट होते हैं, तो मार्च में हुआ था ऐसा। तो गेल को रिप्लेस किया था टाटा कंज्यूमर ने, और ये हुआ क्यों था इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप ने ही काम किया था, उसी के बेस पे गेल की एग्जिट हुई थी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एंट्री हुई थी। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप आखिर होता क्या है? तो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है वो ऐसा होता है कि फ्री फ्लोट से हमें क्या समझ आता है कि फ्री फ्लोट जो फ्रीली फ्लोट होते हैं, जो बंधा हुआ नहीं है, जो आराम से धारा प्रवाह बह रहा है, यानी कि जो शेयर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप वही होता है। तो किस तरीके से होता है? फ्री फ्लोट शेयर्स जो होते हैं, अगर उनको शेयर्स की करंट वैल्यू, जो करंट मार्केट प्राइस होता है, उससे अगर गुना कर दें, जो फ्री फ्लोट शेयर्स है अगर उसको शेयर की प्राइस से अगर गुना कर देते हैं हम, जो मार्केट में चल रहा है प्राइस, अगर उससे गुना कर देते हैं तो हमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप मिल जाते हैं। लेकिन ठीक है, आपको मार्केट कैप तो मिल गया, लेकिन फ्री फ्लोट शेयर्स आपको पता कैसे चलेंगे? मार्केट कैप तो आपको पता चल गया कि ये ऐसा होता है, तो फ्री फ्लोट शेयर कैसे पता चलता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई कंपनी जिसके 100 शेयर्स है, प्रतिशत में मान लीजिए 100% शेयर या 100 शेयर मान लीजिए। तो कोई कंपनी है जिसके 100 शेयर्स है, 40% उसके 50% उसके प्रमोटर के पास है, ठीक है। और 50% के बाद मान लीजिए कुछ मैनेजमेंट के पास भी होगा उसके, तो 60 कर लेते हैं, यानी कि 50 प्रमोटर के पास है, 10 उसकी जो भी कंपनी में काम करते हैं उनको, एम्प्लॉयज़ को दिए होंगे, जिसको कहते हैं ईसॉप्स। ईसॉप्स मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। तो उसके तहत उनको मिल गए। तो बाकी कितने बचे? 40, यानी कि 40% जो शेयर बच गया वो किसका होगा? वो पब्लिक का होगा। वो फ्री फ्लोट शेयर्स माने जाएंगे। और यही वो शेयर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं और एक मार्केट कैप बनाते हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। वो कैसे बनाते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो फ्री फ्लोट शेयर्स होते हैं उसको गुना कर देते हैं शेयर की जो प्राइस होती है, और उसके बाद हमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप मिल जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 40 शेयर थे, अगर उसको भाग कर देते हैं 100 से, यानी कि टोटल शेयर्स अगर 100 से भाग कर देते हैं हम, तो हमारे पास निकल के आता है 0.40। इसको क्या कहते हैं? फ्री फ्लोट फैक्टर, FFF। यानी कि अगर ये फ्री फ्लोट फैक्टर जो है, अगर ये ज़्यादा होगा तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो शेयर होगा वो ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाएगा, यानी कि वो सुस्त नहीं रहेगा, अप एंड डाउन उसमें चला रहेगा, यानी कि ट्रेड होते रहेंगे। हाँ, एक और बात है, आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जो प्रोमोटर्स के शेयर होते हैं वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप में नहीं आते हैं, लेकिन जो पब्लिक के जो शेयर हो गए वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप में आ गए। लेकिन पब्लिक के पास भी तो कुछ ऐसे शेयर होते हैं जो रोज़ ट्रेड नहीं करते, जैसे कि डिलीवरीज में, होल्डिंग में आप शेयर ले लेते हो, तो वो तो रोज़ ट्रेड नहीं करते, लेकिन उनको भी फ्री फ्लोट शेयर में ही रखा जाता है। भले ही आप उसको बेचें या ना बेचें, लेकिन वो फ्री फ्लोट शेयर में ही रहते हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखना। तो आपकी डिलीवरीज भी फ्री फ्लोट शेयर्स में ही आती है। और मैं अब आपको बता रहा था फ्री फ्लोट फैक्टर्स। तो ये क्या होता है कि जो फ्री फ्लोट फैक्टर है, अगर ये ज़्यादा होगा, जो कि इस केस में 0.40 था, अगर ज़्यादा होगा तो जो शेयर है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, और जो वोलेटाइल शेयर होगा उसका क्या होगा कि उसमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा होगी। तो 0.40 था
अगर 0.50 होता तो वो ज़्यादा वोलेटाइल होता और लिक्विडिटी भी उसमें ज़्यादा होती फिर। तो लिक्विडिटी ये ट्रेड है, खरीदा बेचा, तो ये चलता रहता है। और अगर हमें मान लीजिए टोटल मार्केट कैप के बारे में पता करना है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप का तो हमने पता कर लिया, अगर हमें टोटल मार्केट कैप का पता करना है तो कैसे करेंगे? तो वो बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है। टोटल मैंने आपको 100 शेयर बताए थे, मैंने केस बताया जो 40 शेयर थे वो पब्लिक के थे वो, और जो 60% जो आपके प्रमोटर और उसके एम्प्लॉयज़ के पास थे उनको भी आपने ऐड कर लेना है, यानी कि टोटल 100 शेयर हो गए। 40 पब्लिक के थे और 60 आपके एम्प्लॉय और प्रमोटर्स के, तो ये टोटल 100 शेयर हो गए। तो 100 शेयर को जब हम मार्केट प्राइस से गुना कर देते हैं, उस शेयर के मार्केट प्राइस से गुना करेंगे तो जो निकल के आएगा वो टोटल मार्केट कैप होगी उस शेयर की। तो ये कितनी होगी? ये ऐसे होगी कि 100 शेयर हो गए, 60 प्रमोटर प्लस एम्प्लॉय के हुए और 40 पब्लिक के, तो 100 हुए। और मान लीजिए उस शेयर का दाम चल रहा है 100 रुपया, 10 रुपया, तो 100 गुना 10 कर लेंगे तो 1000 रुपया आपका उस कंपनी की मार्केट कैप होगी। और अगर वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप अगर हमें पता करनी हो तो वो पब्लिक का हिस्सा ले लीजिए, तो वो 40 गुना कॉमन मार्केट प्राइस जो भी करंट मार्केट प्राइस है वो 10 हो गया, तो 40 को 10 से गुना करेंगे तो 400 हो गया, तो वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप आपकी 400 हो गई। यानी कि 1000 करोड़ की कंपनी में 1000 रुपये की कंपनी में 400 रुपये का आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। अब मैं बताऊंगा कि जो निफ्टी 50 में गेल बाहर हुआ था, रीबैलेंसिंग हुई थी मार्च एंड में, आपने देखा होगा कि टाटा कंज्यूमर को लाया गया और गेल को बाहर निकाल दिया गया। उसके पीछे भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप का ही बहुत बड़ा रोल था। तो जो निफ्टी होता है, टॉप 50 शेयर होते हैं, जो लास्ट में जो शेयर होता है जो परफॉर्म नहीं करता है उसे निकाल दिया जाता है। साल में 2 बार एडजस्टमेंट होती है उसकी, 49 या 50 रैंक के जो भी शेयर होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। तो गेल का नंबर इस बार पड़ा था और टाटा कंज्यूमर को लेकर के आए थे, कारण था फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो उसी के बेस में टाटा कंज्यूमर की एंट्री हुई, जबकि मार्केट कैप जो था वो टाटा कंज्यूमर का कम था और जो गेल का मार्केट कैप था वो ज़्यादा था। लेकिन जो टाटा कंज्यूमर का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप था वो गेल के मुकाबले ज़्यादा था। और इस ग्राफ में आप देख भी सकते हैं जिसमें कि गेल है वो 65,000 करोड़ की कंपनी थी, मार्केट कैप उसका 65,000 करोड़ का था और प्रमोटर होल्डिंग जो थी 52.12% की थी। और तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो था उसका 30,000 करोड़ का ही सिर्फ था। और जो टाटा कंज्यूमर था वो 58,000 करोड़ की कंपनी थी, जो कि गेल से कम थी, मार्केट कैप उसका कम था, लेकिन जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 34.71% थी। यानी कि जो लॉक इन शेयर थे, तो बाकी बचा पब्लिक का। तो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो होगी ऑब्वियसली वो बढ़ गई, क्योंकि वो फ्री फ्लोट शेयर्स ज़्यादा हो गए उसके, तो वो कितने थी 37 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन होगी। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी 37 करोड़ की हो गई गेल के अगेंस्ट जो 30,000 करोड़ की कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती थी। तो टाटा कंज्यूमर वहाँ पे जो निफ्टी की जो कंडीशन थी उसको फुलफिल करता था। और वेटेज कैसे मिलता है, इसके बाद ये भी एक प्रश्न होगा आपका कि किसी भी निफ्टी का शेयर को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किस तरीके से आप रख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, बाजार की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो रिलायंस इस वक्त होगी, लेकिन वेटेज में वो कई बार दूसरे या तीसरे नंबर में पहुंच जाती है, कई बार फर्स्ट नंबर में पहुंच जाती है। तो ये होता कैसे है? ये भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से ही होता है। उसकी प्रोमोटर जो होल्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि पब्लिक के पास कम होता है। और इसी वजह से रिलायंस जो होता है वो उसकी वैल्यू कम होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैप की, और वो कभी फर्स्ट रैंक, कभी सेकंड रैंक, कभी थर्ड रैंक में वो पहुंच जाता है। और ये सारा इंटरेस्ट है आपके पब्लिक का, वो कितना उसमें इंटरेस्ट लेती है। और कई बार HDFC और टाटा कंज्यूमर TCS भी मार्केट की नंबर 1 कंपनी बन जाती है। और वेटेज के मामले में भी कई बार HDFC टाटा रिलायंस को पीछे छोड़ देती है। तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप की वजह से ही सब कुछ होता है। तो वेटेज जो होता है ये
फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से ही मिलता है। जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा होगा उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, फिर उससे ठीक नीचे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, करते करते जैसे गेल का नंबर अभी पड़ा था, उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो चुका था, जिसको टाटा कंज्यूमर ने रिप्लेस किया था, और उसका गेल से ज़्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन था। तो ये सारी कहानी है आपकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम होगा स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल टर्म्स। जो टर्म्स होती है, यूज़ होती है, नए इन्वेस्टर्स को पता नहीं चलता, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि आप कभी भी कोई न्यूज़ पढ़ें या सुने तो आपको वो अगर टर्म्स यूज़ होती है, आपके कानों में पड़ती है, तो आपको समझ नहीं आती, तो वो अगर मैं बता दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगी। वो काफ़ी जनरल टर्म्स हैं और मुझे लगता है कि वो आपको हेल्पफुल करेगी और आपको जो खबर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं उसमें आपको मदद करेगी।